बारात चली, बड़ी धूमधाम से बारात पहुंचती है। अब भगवान शंकर जी का वहां पर पाणी ग्रहण संस्कार होने वाला है। विवाह हुआ। देखिए थोड़ा समय तो अपना लेट हो रहा है, परंतु आपको एक कथा प्रसंग याद आ गया तो ध्यान दें कि विवाह के बाद में दूल्हा मांडा झांकने क्यों जाता है? सब दूर प्रथा है ये, आता है दूल्हा विवाह के बाद में। यहाँ भी आता है, नहीं मांडा झांकने आया है। क्यों आता है? ध्यान दें, जिस समय पाणी के संस्कार होने लगे थे भगवान भोले बाबा के, उस समय गले में शेषनाग था और माथे पर चंद्रमा। तो पंडित जी कौन थे? बृहस्पति जी थे वहां पर। बृहस्पति जी ने कहा दूल्हे राजा तुम्हारा विवाह हो रहा है, ये शेषनाग और चंद्रमा को जरा उतार दो। अब शेषनाग को कहां रखे? नीचे तो रख नहीं सकते, तो मंडप के ऊपर रख दिया। अब विवाह हो गया, परंतु शेषनाग को और चंद्रमा को भगवान शंकर जी लाना भूल गए। विवाह के चक्कर में भूल गए। विवाह का चक्कर ऐसे होता है भैया, रिश्तेदार को भूल जाते हैं कुछ लोग आज भी। घर छोड़ जाए, बारात नहीं ले जाए, फिर याद आ उनको तो लाए ही नहीं। भाई हुआ। अब विवाह होने के बाद में माता पार्वती जी जितना भी दहेज दिया वो सब कुछ बांट दिया, दानी में दानी भगवान भोले बाबा। पार्वती सोचे शायद बहुत बड़े घराने में जा रही हूँ, जब रास्ते में इतना बांट रहे तो घर कितना होगा। बढ़ के पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए भगवान। तो अब पार्वती मैया कह रही भगवान अपने महल में चलो, अपने महल में चलो भगवान। भगवान शंकर जी ने कहा बस अपना महल ये बड़ का पेड़ ही है। पार्वती जी कह रही भगवान मजाक मत करो। नहीं नहीं पार्वती हम सत्य कह रहे हैं, हमारा कोई महल नहीं है। ब्रह्मा जी का महल है, विष्णु जी का महल है, कृष्ण का महल है, राम का महल है, परंतु शंकर जी का महल सुना आपने कभी आज तक? नहीं। भगवान शंकर जी का हमारा कोई महल नहीं है। तो पार्वती कह रही नहीं नहीं, रास्ते में तो बहुत बड़े दानी बन गए, मेरे पिताजी ने दिया वो सब कुछ बांट दिया, ये राजा की बेटी। पार्वती बहुत बड़े राजा हिमालय की बेटी का नहीं भगवान महल तो बनाना पड़ेगा। एक पल में सुंदर सोने का महल बनवाया भगवान ने, सोने का महल। आज तक किसी ने वैसा महल नहीं बनवाया। अब उद्यापन गृह प्रवेश में जरूरत पड़ती पंडित जी की, शर्मा जी। अब प्रकांड विद्वान उस समय कौन? लंकापति, जिसको रावण जिसको लंकापति के नाम जानते हैं, वो रावण। अब रावण को बुलाया। अब रावण आया, मंत्र तो बोलता नीचे, परंतु देख रहा है महल की खासियत और क्या कह रहा है, आज तो दक्षिणा में भगवान शंकर जी से महल ही मांग के ले जाऊंगा मैं। घट घट की बात जानने वाले भगवान शंकर जी समझ गए। पार्वती से मनी मन कह रहे बस पार्वती जी पूजन चले तब तक ही बैठ लो ये महल में, फिर तो वही बढ़ के पेड़ के नीचे चलना है। अपना खाली पूजन करना बस। पूजन समाप्त हुई। भगवान भोले बाबा ने कहा मांगो ब्राह्मण देवता, क्या चाहिए? रावण ने कहा भोले बाबा तुम मेरी पूजा से प्रसन्न हो और दान देना चाहते हो तो जो महल बनवाया महल ही दे दो। भगवान ने तथास्तु कह दिया, ले जाओ। अब विचार करो जरा, किसी ने कोई महल कोई मकान बनाया, लाखों करोड़ों रुपए बनवा के, लाखों करोड़ों रुपए लगा करके महल बनवाया और कोई पंडित जी को बुलाया, और वो पंडित जी अगर वो मकान अगर दक्षिणा में मांगे तो कोई मकान देगा भैया? एक कमरा नहीं दे, एक कमरा। परंतु नहीं दिया। यहाँ पर ऐसे ऐसे दानी हो गए। भगवान भोले बाबा ने वो महल दिया। भाई सोने का जो महल है वही सोने की लंका बनती है। माता पार्वती जी कहने लगी है रावण जब तूने उसमें मुझको नहीं रहने दिया तो सोने की लंका में तू भी सुख से नहीं रहेगा। ध्यान दे, हर ब्राह्मण को दक्षिणा वही पूरेगी जो यजमान देवता बड़े खुशी मन से देंगे। आज भगवान भोले बाबा माता पार्वती जी ने दान दिया। ये परीक्षा थी पार्वती जी की, परीक्षा थी कि पार्वती तुम कहीं महल, तुमने महल के कारण तो मुझको छोड़ा था। सती जब थी तुमने हट की महल में जाने की,
और वही महल कारण छोड़ा तो आज फिर वही महल सामने आ गए। परीक्षा हुई, माता पार्वती कह रही भगवान में समझ गई। भगवान शंकर जी ने कहा अपना एक महल और देख लो, समझ में आया तो। दूसरा महल बताया शमशान घाट का। पार्वती जी शमशान घाट में अच्छा नहीं लगे तो बढ़ के नीचे आ जाया करो, और बढ़ के पेड़ के नीचे अच्छा नहीं लगे तो शमशान घाट में आ जाया करो। गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान का वहां पर जन्म होता है, तारकासुर का वहां पर संहार होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।